हेलो दोस्तों, जीवीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो मध्य प्रदेश का मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं। लगभग मैं आपको 50 से 60 मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक की योजनाओं के वर्ष याद करेंगे। उसके बाद इसे एक ट्रिक से हम इनके वर्षों को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे एक कहानी सुनिएगा। एक कहानी है छोटी सी कि कौशल्या नाम की एक लेडी क्या करती हैं। कौशल्या नाम की लेडी कौशल विकास सीखने जा रही थी। कौशल्या नाम की लेडी क्या करने जा रही थी? कौशल विकास सीखने जा रही थी। कौशल विकास सीखने कितनी तारीख को जा रही थी? 17 तारीख को जा रही थी। 17 तारीख को, है ना। फिर क्या हुआ? जैसे ही वो 17 तारीख कौशल विकास सीखी, तो कौशल विकास में क्या सिखा रहे थे? निकाह करना सिखा रहे थे। क्या करना? निकाह के बारे में सिखा रहे थे। निकाह के बारे में सिखा रहे थे निकाह के बारे में सिखा रहे थे कि रोज 12 लोगों का करना है। 12 लोगों का, रोज कितने लोगों का निकाह करना है? रोज 12 लोगों का निकाह करना है। अगर आप रोज 12 लोगों का निकाह करते हैं तो उसमें से 6 लोगों का क्या करेंगे? उसमें से 6 लोगों का कन्यादान। 6 का क्या हो जाएगा? कन्यादान कर देना। 6 का क्या करेंगे? कन्यादान कर देना। 6 का कन्यादान करना। फिर क्या होगा? तो उनके जीवन में 8 साल के बाद उनके जीवन में प्रतिभा की किरण आएगी। आइए हम इसको जरा एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना तो कितना था? 17। कौशल्या और कौशल सिखाने कितने लोगों को गए थे? 17 तारीख को गए थे। तो 17 से क्या आ गया? 17 से देखिए 2017 दोनों हो गया। इसके बाद वो निकाह करने गए थे, तो सिखा कितने लोगों का रोज निकाह करना था उसको? 12 लोगों का, तो 12 आ गया। इसके बाद आ गया कन्यादान, तो 6 लोगों का कन्यादान करेंगे और 8 साल बाद प्रतिभा की किरण आएगी उनके जीवन में। चलिए, तो इतना आप लोगों को उम्मीद है याद हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अगले 5 की। तो क्या होगा? जैसे जीवन में किरण कैसे आती है? जब किरण जो आती है, अब हम यहाँ बात करेंगे 6 से 10 के बारे में। नंबर 6 से 10 तक की याद होगी। किरण जब आपके जीवन में एक बेटी का जन्म होगा, तो गांव में किरण जब आपके गांव में क्या हुआ? बेटी आई। तो गांव की बेटी योजना। तो बेटी कब आई? तो आपके गांव में बेटी आई 2005 में। बेटी कब आई? 2005 में। जैसे ही बेटी आई तो आपके जीवन में सात का क्या था? सात का आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री आपके जीवन जैसे 2005 में हुआ तो 7 वो याद रखना। तो यहाँ पे क्या था? वहाँ के गांव के लोग, जहाँ पे ये गांव था वहाँ के सारे लोग थे मजदूर थे। तो वहाँ पे वो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। 7 दिन पूजा करते थे। तो वहाँ की जो लक्ष्मी जी आई, तो लक्ष्मी जी कैसी हैं? तेजस्विनी थी। लक्ष्मी जी कैसी थी? 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 तेजस्विनी थी। तो वहाँ के मजदूर क्या थे? वहाँ पे 7 मजदूर थे जो 7 दिन से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। और वहाँ लक्ष्मी जी जब आई तो लक्ष्मी जी का तेज बहुत ज़्यादा था। लक्ष्मी जी का तेज कैसा था? बहुत ज़्यादा था। और सिर्फ वो ग्रामीण महिलाओं को दिख रही थी। वो किसको दिख रही थी? ग्रामीण महिलाओं को दिख रही थी। तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसके बाद क्या हुआ? तो जैसे ही वो आई तो वहाँ से जो बेटी थी उसको 2012 में हमने निःशुल्क औषधि का, उसको 2012 में हमने निःशुल्क शिक्षा योजना में भेज दिया। 2012 में सॉरी हमने यहाँ पे 2008 में निःशुल्क शिक्षा के लिए भेज दिया। हमने क्या किया? जैसे ही 7 तक ये घटना घटी, 8 में हमने उसको विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए भेज दिया। आइए हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं। क्या हुआ कि 2005 में गांव में एक बेटी का जन्म हुआ। तो 7 मजदूर 7 दिन तक लक्ष्मी जी की पूजा करते रहे। तो 7वें दिन लक्ष्मी जी जो हैं तेजस्विनी के रूप में महिलाओं को दर्शन देती हैं। तो 8 तारीख को सभी महिलाएं क्या करने चली जाती हैं? निःशुल्क शिक्षा लेने चले जाती हैं। जब निःशुल्क शिक्षा लेने चली गई तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे मैच करिए। 2005 गाँव की बेटी 2005, 7 मजदूर 2007, 7 लाडली लक्ष्मी
योजना, तेजस्विनी के रूप में 7, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना 2008। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपनी निःशुल्क शिक्षा ली है तो उनको भी जैसे ही उन्होंने शिक्षा ली तो उनको क्या हुआ, उन्होंने भी निःशुल्क काम करने की इच्छा जागी। तो उन्होंने क्या किया, तो जैसे ही उन्होंने निःशुल्क शिक्षा ली तो उनको भी निःशुल्क काम करने की इच्छा जागी। तो उन्होंने क्या किया, निःशुल्क औषधियाँ बांटना स्टार्ट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ निःशुल्क औषधि बांटना चालू की 2012 से। जैसे ही निःशुल्क औषधियाँ बांटी तो 4 लोग उनको मिले जिनका अंत्योदय का उपचार कराना था, जिसको क्या करना था, अंतिम उपचार कराना था। दीन थे, दयाल थे, तो उनका अंतिम उपचार कराना था, अंत्योदय का उपचार कराना था। तभी 11 बच्चे वहाँ आ गए, और उनके हृदय का उपचार कराना था। 11 बच्चे और आ गए जिनके हृदय का उपचार कराना था। तभी ये सुन के बच्चों की मम्मी भी आ गईं, तो 5 मम्मियाँ और आ गईं, मतलब 5 जननी आईं और उनको सुरक्षा प्रदान की गई। इस तरह से 5 जननी और आईं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई। आइए एक बार पहले यहाँ तक रिवाइज करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप देखेंगे फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने निःशुल्क औषधि बांटना शुरू किया सरदार पटेल के साथ, तो उनके पास दीनदयाल अंत्योदय वाले लोग आ गए। कितने आ गए, 4। ये देख के उनके पास 4 दीनदयाल अंत्योदय वाले आ गए, 5 जननी आ गई, जननी सुरक्षा, और 11 बच्चे आ गए, तो जननी सुरक्षा योजना हो गया। यह देख के 8 लोगों का उनमें क्या कर दिया गया, बीमा कर दिया गया। ये देख के उनमें 8 लोगों का बीमा कर दिया गया। ये देख के उसमें एटलीस्ट 8 लोगों का बीमा कर दिया गया, जिससे 7 लोगों की ग्रामीण आजीविका चल सके, ग्रामीण आजीविका चल सके। आइए इस ट्रिक का एक बार हम फाइनल रिवीजन करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे 17 तारीख को कौशल्या कहाँ गई, कौशल संवर्धन केस गई, जहाँ पे उन्होंने निकाह करना सीखा। निकाह में कितने लोगों का डेली कराना था, 12 लोगों का, जिसमें 6 का उनको कन्यादान कराना था। 6 का कन्यादान कराने के बाद 8 साल के बाद उनके यहाँ प्रतिभा की किरण आई। उसके बाद प्रतिभा की किरण आई, जिससे वहाँ पे गांव की बेटी ने 2005 में जन्म लिया, जिसमें 7 मजदूर 7 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे 7वें दिन तेजस्विनी के रूप में ग्रामीण महिलाओं को लक्ष्मी जी दर्शन देती हैं। जिसके बाद उसे 2008 में निःशुल्क शिक्षा, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वो भी 12 में सरदार पटेल के साथ निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करती है। तो जब वो प्रदान कर रहे थे तो 4 लोग कौन से आ गए, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना वाले आ गए 2004। 5 जननी आ गई, तो जननी सुरक्षा योजना। इसके बाद 11 बच्चे आ गए, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। जिसके बाद उन्हें क्या दिया गया, बीमा दिया गया। जिसके बाद उनका बीमा किया गया। बीमा कितना लोगों का किया गया, 8 लोगों का, जिसमें से 7 लोगों को क्या हो पाया, आजीविका मिल पाई। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।